हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लानिंग। देखिए, प्लानिंग के ऊपर मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोस अभी तक ला चुकी हूँ, काफ़ी ज़्यादा एस्पेक्ट्स हम इसके कवर कर चुके हैं। आज हमें सिर्फ दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है, जो कि है इम्पेरेटिव प्लानिंग एंड इंडिकेटिव प्लानिंग। तो बिलीव में वीडियो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होगा और बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको इन दोनों प्लानिंग्स की हो जाएगी इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखेंगे तो उस केस में, राइट। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, पेपर पेन उठाएं और अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। ऐसे नहीं, जैसे भी आपको पसंद है, जिस भी तरह से आपको नोट्स मेकिंग पसंद है वो बनाना स्टार्ट करें। बिकॉज नोट्स बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं आपके इस सरकारी नौकरी के सफ़र में, राइट। तो पहले हम पढ़ेंगे कि इम्पेरेटिव प्लानिंग क्या होता है, राइट। सो द प्लानिंग प्रोसेस फॉलोड बाय द स्टेट इकोनॉमीज, दैट इज सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। जो भी स्टेट इकोनॉमीज़ होती हैं, मतलब जहाँ पे सरकार का जो है ज़्यादा रोल रहता है, सरकार का ज़्यादा कंट्रोल रहता है, हर एक पॉलिसी, हर एक चीज़ सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जाती है, ठीक है। उस केस में हम जो प्लानिंग प्रोसेस, प्लानिंग का जो मेथड यूज़ करते हैं, उसे हमने नाम दे दिया है इम्पेरेटिव प्लानिंग। चाहे सोशलिस्ट कंट्रीज़ है, कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्टिव और टारगेट प्लानिंग। डायरेक्टिव प्लानिंग के नाम से भी ये जाना जाता है, टारगेट प्लानिंग के नाम से भी ये जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब सोच रहे होंगे स्टेट इकोनॉमी, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, ये सब कहाँ से आ गया। तो देखिए, प्रीवियस वीडियोस में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, राइट। तो आप यहाँ पे वो चीज़ें तो मैं कवर नहीं करूँगी, बट आपको जो भी इम्पेरेटिव प्लानिंग है, जैसे जो भी स्टेट इकोनॉमीज़ हैं, जहाँ पे सरकार का ज़्यादा कंट्रोल रहता है, सरकार का रूल चलता है, ठीक है, वहाँ पे जो हम प्लानिंग प्रोसेस या प्लानिंग मेथड यूज़ करते हैं, उसे हमने कह दिया इम्पेरेटिव प्लानिंग। इसे डायरेक्टिव प्लानिंग भी कहते हैं, टारगेट प्लानिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है नो प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन द इकोनॉमी। प्राइवेट सेक्टर का कोई पार्टिसिपेशन, कोई रोल, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता इकोनॉमी में, राइट। जो भी करेगा आपका जो सरकारी सेक्टर है वही करेगा। ओनली द स्टेट प्लेज द इकोनॉमिक रोल। जो भी इकोनॉमिक रोल है सिर्फ स्टेट ही प्ले करेगा। नो रोल फॉर द मार्केट। मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, किसकी नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मार्केट का कोई रोल है ही नहीं इसमें, ठीक है। डिसीजंस आर मेड बाय सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। जो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती है, ठीक है, वो सारे के सारे डिसीजंस जो हैं वो लेती है। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी किसकी होगी? सरकार ने कुछ बनाया होगा, वो करेगा काम सारा, ठीक है। इसे सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग भी कहते हैं, राइट। सोशलिस्ट कंट्रीज वेयर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ प्लानिंग इज कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। अब वही चीज़ आ गई, सोशलिस्ट कंट्रीज कौन सी होती हैं? जहाँ पे हर एक चीज़ जो है, हर एक कंट्रोल जो है वो सरकार का होता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट रखने वाली बातें देखिए, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, दो चार चीज़ें हैं, बस वही घुमा फिरा के हैं। बुक में आप देखेंगे ना, तो बुक में 2-3 पेजेस में बस यही चीज़ें घुमा फिरा के लिखी हैं। यहाँ पे आपने जो अपने नोट्स में लिखना है कि प्लानिंग प्रोसेस जो स्टेट इकोनॉमीज फॉलो करती हैं, डायरेक्टिव प्लानिंग भी कहते हैं, टारगेट प्लानिंग भी कहते हैं। प्राइवेट सेक्टर की कोई पार्टिसिपेशन नहीं होती, स्टेट है वही सारा रोल प्ले करता है, सेंट्रलाइज प्लानिंग के नाम से भी जाना जाता है। दैट्स इट। ये हो गया हमारा इम्पेरेटिव प्लानिंग। नेक्स्ट हमारा आता है इंडिकेटिव प्लानिंग। बट इसको पढ़ाने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर अब आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो उस लिंक के थ्रू आप डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ जाएंगे। वहाँ पे जो भी आपकी प्राइसिंग डिटेल्स किससे रिलेटेड क्वेरी है और कोई भी अदर क्वेरी है तो वो आप पूछ सकते हैं, वो सब सॉल्व कर दी जाएंगी, ठीक है। और एक चीज़ और, मेरे पास ऐसे मैसेज आते हैं कि मैम हमें इकोनॉमिक्स के नोट्स ही चाहिए, हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी के नोट्स ही चाहिए। तो देखिए, ये दो सब्जेक्ट्स तो मैं अभी पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो इनके नोट्स बनने में अभी टाइम लगेगा। तो इसके नोट्स अभी बने ही नहीं तो मैं प्रोवाइड कैसे करवाऊँगी, राइट। सो अभी तक आपको इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, मिडीवल इंडिया और नेशनल मूवमेंट, इन 4 सब्जेक्ट्स के नोट्स मिलेंगे, राइट। तो अगर आप इन चारों में से किसी भी एक सब्जेक्ट में या चारों सब्जेक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप उस लिंक पे मैसेज कर सकते हैं। फाइन, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब हम पढ़ेंगे कि इंडिकेटिव प्लानिंग क्या होती है। तो इससे थोड़ा थोड़ा उल्टा चलेगा इसमें, है ना। सो द प्लानिंग प्रोसेस फॉलोड बाय द डेमोक्रेटिक इकोनॉमीज, जहाँ पे डेमोक्रेटिक हम वर्ड यूज़ करते हैं, डेमोक्रेसी वर्ड यूज़ करते हैं, जहाँ पे प्रजातंत्र होता है, जहाँ पे लोकतंत्र होता है, मतलब जहाँ पे सरकार लोगों के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। वहाँ पे इस तरह के इकोनॉमीज़ में हम क्या करते हैं, इंडिकेटिव प्लानिंग को यूज़ करते हैं। मतलब जो प्लानिंग प्रोसेस यहाँ पे यूज़ होगा उसे हमने नाम दे दिया है इंडिकेटिव प्लानिंग का, राइट। मेनली एवरी इकोनॉमी हु फॉलो द इंडिकेटिव प्लानिंग वर मिक्सड इकोनॉमीज। और जो भी इकोनॉमी इंडिकेटिव प्लानिंग को फॉलो करती हैं वो मेनली होती हैं मिक्स्ड इकोनॉमीज़। मिक्स्ड इकोनॉमीज़ क्या होते हैं? जो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों को इक्वल प्रायोरिटी देती हैं, ठीक है, दोनों सेक्टर्स उसमें आराम से काम करते हैं, वो होती है मिक्स्ड इकोनॉमीज़। अब बात करें हमारा इंडिया, अगर आपको याद हो, हमने नेचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी पढ़ा था, जिसमें हमने जाना कि इंडिया क्या है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है।
वो सब हमने पढ़ा था। प्लस कैपिटलिस्टिक कंट्रीज़, मतलब जहाँ पे भी जो है प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा रोल रहता है, वो सब भी इंडिकेटिव प्लानिंग को फॉलो करती हैं। अटेम्प्टेड फर्स्ट इन फ्रांस। तो जो इंडिकेटिव प्लानिंग है सबसे पहले कहाँ यूज़ की गई? सबसे पहले फ्रांस ने इसे अडॉप्ट किया था। ठीक है। डिसीजंस बेस्ड ऑन मार्केट सिस्टम बेस्ड। मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, सप्लाई किस चीज़ की हो रही है, तो ये सप्लाई और डिमांड वाला सिस्टम होता है ना, ठीक है, उसके ऊपर बेस्ड होती है हमारी इंडिकेटिव प्लानिंग। राइट। रिकॉग्नाइजेस कंज्यूमर सोवेनिटी प्लस प्रोड्यूसर्स फ्रीडम। ये जो है प्राइस इस तरह से सेट करते हैं कि प्रोड्यूसर को भी फ़ायदा हो, कंज्यूमर को भी फ़ायदा हो। ठीक है, कंज्यूमर को अच्छी क्वालिटी मिले, प्रोड्यूसर को अच्छा प्राइस मिले। इस तरह से प्राइसेस और जो भी चीज़ें हैं वो सेट की जाती हैं। प्राइवेट सेक्टर इज़ नॉट रिजिडली कंट्रोल्ड। बहुत रिजिड कंट्रोल नहीं होता है प्राइवेट सेक्टर पे। प्राइवेट सेक्टर भी बढ़िया कंट्रीब्यूशन देता है इसमें। नॉट डायरेक्टेड टू फुलफिल द टारगेट्स। प्राइवेट सेक्टर को ऐसा नहीं कि आपको टारगेट फुली करने पड़ेंगे, नहीं, प्राइवेट सेक्टर आराम से खुल्लम खुल्ला काम करता है। एंड गवर्नमेंट प्रोवाइड्स ऑल टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज़ टू प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को किस चीज़ की ज़रूरत है, फंड्स चाहिए, कुछ भी हेल्प चाहिए, तो वो गवर्नमेंट देती है। मतलब दोनों यहाँ पे अच्छे से काम करते हैं। तो जहाँ भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, मिक्सड इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे आपकी कौन सी प्लानिंग यूज़ होती है? इंडिकेटिव प्लानिंग यूज़ होती है। राइट। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक आज का हो गया कंप्लीट। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी। एक चीज़ पहले आपको बताना चाहूँगी, आप हमेशा मुझे कहते थे कि मैम इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट बनाइए ताकि हम आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकें। तो देखिए, इंस्टाग्राम पे मैंने अकाउंट बना दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है। अब आप मुझे डायरेक्टली जाके वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। कोई क्वेरी है तो आप कॉन्टैक्ट के थ्रू पूछ भी सकते हैं। राइट। सो आज के लिए इतना ही। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही अच्छे से पता है क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। राइट। सो दैट्स इट गाइज एंड सी यू सून।